एक तो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को मैं मानता हूं, उनके बयान को आप सुनेंगे तो आप खुद मानेंगे कि वो देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, हिंदुओं को भयभीत करके मुसलमानों के प्रति नफरत करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ये सोमवार को हम लोग कोर्ट जा रहे हैं यात्रा को रुकवाने के लिए, लेकिन दलित पिछड़ा समाज संगठन ने यह भी तय किया है कि 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश के दर्जनों जिलों में इस यात्रा के विरोध में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन होगा और पुतला दहन भी होगा धीरेन्द्र का। और क्यों होगा? क्योंकि धीरेन्द्र को मैं एक संत नहीं मानता, और संत इसलिए नहीं मानता क्योंकि कोई संत, परसों धीरेन्द्र शास्त्री ने हरियाणा में एक मंच पे मुझे गालियां देने का काम किया और मुझे मारने की धमकी दे रहा है। अरे अछूत है, हमसे दूर हट जाओ। ऐसी भाषा बोलने वाला ये नौजवान लड़का जो है 27 साल का, जो आडंबर और पाखंड फैलाने का काम कर रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से न सिर्फ इसकी यात्रा बल्कि इसकी कथाएं भी बैन होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कथाओं के माध्यम से ये उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, अभी धीरेन्द्र शास्त्री का मामला एक फिर से ट्रेंडिंग में आ रहा है कि वो मध्य प्रदेश में यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन उसका देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज के तमाम जो एक्टिविस्ट है उसका विरोध कर रहे हैं। वो बहुजन समाज के एक्टिविस्ट का आरोप ये है कि ये हिंदू मुस्लिम करने का काम करते हैं। इसके कारण वो लोग राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखा, इनकी यात्रा पे प्रतिबंध लगना चाहिए। इसको लेकर किस तरह देखते हैं? धन्यवाद। बल्कि मैं आपने जो बातें कही वो बातें बिल्कुल सत्य हैं। आप देखिए कि बहुत कम समय में धीरेन्द्र शास्त्री का जिस तरह से विकास हुआ कम्युनल एजेंडा के नाम पे, यही कम्युनल एजेंडा ने भारत का विभाजन किया था। इसी तरह के जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, उस समय भी हिंदू मुसलमानों के शब्द का इस्तेमाल करके भारत का विभाजन किया गया। इससे पहले भी जहाँ जहाँ पे कम्युनल एजेंडा रहा पूरे विश्व में, फिलिस्तीन का मैटर आप देख सकते हैं, यूक्रेन का मैटर देख सकते हैं, जर्मनी का मैटर आप देख सकते हैं। तो ये डिवाइजिव पॉलिटिक्स है और इस तरह की पॉलिटिक्स को सेकुलर इंडिया जैसे देशों में नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कई बार इस तरह का इशारा अपने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक किताब में भी किया है, और तमाम तरह के स्टडी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किताबों में खुलकर आई हैं कि इस तरह के एजेंडा को, थॉट्स ऑन पाकिस्तान जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने इस बात का भी विरोध किया था थॉट ऑन पाकिस्तान में कि हम लिंग्विस्टिक और प्लस धर्म के आधार पे देश के विभाजन की इजाजत नहीं दे सकते। दुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग लगातार कम्युनल एजेंडा के नाम पे रैलियां कर रहे हैं, धर्म संसद का उपदेश दे रहे हैं। इस तरह के रैलियों पर ही प्रतिबंध होना चाहिए, न केवल प्रतिबंध होना चाहिए बल्कि कानूनन प्रतिबंध की बात नहीं, कानूनन जैसे कभी आरएसएस को बैन किया गया था, इस तरह के एजेंडा को बैन कर देना चाहिए। आप ये देखिए कि जब से आरएसएस का बीजेपी के माध्यम सरकार आई है तब से सिमी जैसे संगठनों को बैन कर दिया, सीएम पीएफआई जैसे संगठनों को बैन किया है। अगर पीएफआई संगठन बैन हो सकते हैं इस नाम पे कि कम्युनल एजेंडा को फैलाया जा रहा है, तो क्यों नहीं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों पर बैन किया जाता है? क्योंकि दोनों के ही लैंग्वेज जो है सेम लैंग्वेज है। यदि अगर पीएफआई को आप बैन कर सकते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री को भी बैन किया जा सकता है। यदि ये बैन नहीं करेंगे तो जहर जो लगातार फैलता जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, आप देखिए कि अनिल मिश्रा जैसे लोग जो लगातार जहर उगल रहे हैं, किस लिए जहर उगल रहे हैं? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग इस तरह के जहर को फैला देते हैं। यही धीरेन्द्र शास्त्री थे जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। इलाहाबाद में इन्होंने धर्म संसद चलाई और धर्म संसद के आधार पर उन्होंने कहा कि देश में मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को लागू करना, क्योंकि हमें संविधान है। न केवल इतना बल्कि उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और इस तरह की बातें कर क्या भारत में हिंदू राष्ट्र बन सकता है जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं? देखने को मिल रहा है कि अब बहुजन समाज के लोग चुप नहीं बैठ रहे हैं, वो भी क्रिया का प्रतिक्रिया दे रहे हैं, या तो बहुजन समाज के लोग क्रिया कर रहे हैं तो लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं। कहीं जो बहुजन समाज के जो लीडर हैं उनको धमकियां भी दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, जो बहुजन समाज के लोग बात कर रहे हैं कि आपकी जो पद यात्रा जो निकलने वाली है, जो यात्रा है निकलने वाली है, उसको हम रोकेंगे। उसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री अपने मंचों से धमकियां भी देने का देखिए बहुजन समाज के लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में रह के बातें कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की तरह नहीं कि वो सीधे कम्युनल एजेंडा फैला रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो संवैधानिक दायरे के आधार पे इनका विरोध कर रहे हैं, और जो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी इस तरह की बातों को सपोर्ट किया है।
लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों की बातों को कभी सपोर्ट नहीं किया है। तो जो बहुजन समाज के लोग हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी हाल की ही एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल से इटावा की घटना है, जहाँ पे 14 अप्रैल को मैंने कोई रैली थी, उसके पहले इन लोगों ने बाबा साहब के आंदोलन को 14 अप्रैल की रैली करने नहीं दी थी। तो इन लोगों ने दुर्गा पूजा या कोई इस तरह का प्रोग्राम था जिसका विरोध किया, तो उसके बाद में उसे FIR किया गया था। हालांकि हम लोग इसका सपोर्ट किए थे। उसी तरह से ये भी रैली है कि अगर ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग करेंगे तो भाई प्रतिक्रिया तो करनी पड़ेगी। और बहुजन समाज अब इसलिए चुप नहीं बैठेगा कि बहुजन समाज इनकी चालाकियों को, इनके अंधविश्वास को, इनके आइडियाज को समझ गया है। और ये आप समझिए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, बहुजन समाज के लोगों के अंदर अब वो जागरूकता आ गई है। इसका कई बार एग्जाम्पल देखिए, हम राजनीतिक रूप से लोगों पे सहमत हो या ना हो, राजनीतिक पार्टियां इस तरह के काम करे ना करे, लेकिन बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बहुजन समाज का जो तबका है, अब वो सड़कों पे आकर के अपने अधिकारों की बात करने लगा है। पूरे भारत में ये देखने को मिला है। मैं आपको इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में जो चल रहा है अभी, कि जो पेशाब पिलाने की बात आई, जो अनिल मिश्रा के डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति रोकने की बात आई, या अनिल मिश्रा जैसे लोग जो डॉक्टर BR को गंदा कर रहे हैं, इसमें कोई पार्टी तो काम कर नहीं रही है, बल्कि बहुजन समाज के लोग खुद जा करके, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र में लगातार RSS जैसे संगठन को विरोध किया जाए। यहाँ तक कि नाटक मंचन किया जा रहा है कि RSS कैसे वीर सावरकर का, मैंने एक नाटक देखा जिसमें वीर सावरकर कैसे माफी मांगते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ये चारों तरफ चल रहा है। पेरियार साहब कहते थे कि हमें चारों तरफ आंदोलन करने की जरूरत है, क्रांति करने की जरूरत है, चारों तरफ। मैंने समाज में भी करना है, राजनीति में भी करना है, कल्चर के क्षेत्र में करना है, और सत्ता के रूप में भी करना है। तो अब देखिए, राजनीति के रूप में तमाम बहुजन समाज की पार्टियां जो अपनी बात कर रही हैं, कल्चर के क्षेत्र में तमाम आपने जो बताया वो कल्चर का एक हिस्सा है या सामाजिक का हिस्सा है। और बहुत से हमारे समाज के जो, जिसे आप बहुजन समाज के लोग कहते हैं या दलित विचारधारा के लोग कह सकते हैं, आत्मकथाओं के माध्यम से भारत के सामंतवादी विचारधारा को एक्सपोज कर रहे हैं। जितने भी आत्मकथा देखेंगे भारत के सामंतवादी या जातिवादी लोगों के उन बातों को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए प्रतिक्रिया शुरू हुई है। जब जब हमारा समाज अपने अधिकारों को जानेगा, और बाबा साहब तो ये बात कहते हैं कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, रिवोल्ट कर बैठेगा, तो भारत के बहुत से लोग अपनी बात समझने लगे। अब उनको समझ में ये बात आने लगा है। इसीलिए वो शिक्षा जो दीपावली है या छठ पूजा या इस तरह के तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके मुंह से ये सब बातें निकलेंगी नहीं। किसी मंच पे जाइए तो ये रिलीजियस आइडेंटिटी का रिवोल्ट कर रहे हैं, चाहे आत्मकथाओं में देखिए, चाहे राइटर में देखिए। तो ये बहुजन समाज के लोगों में चेतना की बात है। और मैं जानता हूं कि आने वाले वर्षों में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हमारे अगर समाज इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।